और जैसे ही सुबह होते ही माता बहनाओं वसुदेव वो देवकी की भामर पड़ी है। विधि विधान के द्वारा 7 भामर पड़ी और भामर पड़ने के बाद देवकी जब रथ में बैठ गई तो सबसे पहले अपने भैया कंस की गले में गलवैया डाल के रोने। जब माता बहनाओं ससुराल में जाती हैं तो भाई गोदी में उठा करके ले जाता है तो अपने भाई की गले में गलवैया डाल करके रोती हैं। तो देवकी रोने लगी, कहने लगी भैया, और बोलिए भैया। दुल्हनी बन के चली मैं ससुरारी, दुल्हनी बन के। आज देवकी कंस की गले में गलवैया डाल के रोई है। भैया भैया मुझे भूल मत जाना, समय समय पे बुलाते रहना। तो माता और बहनाओं कंस समझा करके बोला, बहन रो नहीं है, हर भाई का कर्तव्य होता अपनी बहन के पीछे हाथ करना चाहिए। और जो भी भाई बहन को अपनी बहन के पीछे हाथ नहीं कर पाते हैं तो उस बहन के भोजन खाना भी अधिकार नहीं है आप लोगों को, वो निगरा कहलाती हैं। चली मैं ससुरारी, दुल्हनी बन के, चली मैं ससुरारी, दुल्हनी बन के। बचपन से तेरे अंगना में खेली, बचपन से तेरे अंगना में खेली, अंगना में खेली। कि चली गई सबको बिसारी, दुल्हनी बन के चली मैं ससुरारी, दुल्हनी बन के। बोली भैया, ओ मेरे भैया भूल मत जाइयो। रक्षा बंधन पे मोई बुलवाइयो। मेरो आखिरी प्यार भैया, मेरो आखिरी प्यार, दुल्हनी बन के चली मैं ससुरारी, दुल्हनी बन के। राहुल भैया को अंगना पठाइयो। पाती बेटी की हमें बुलवाइयो। कि चली गई सबको बिसारी, दुल्हनी बन के चली मैं ससुरारी, दुल्हनी बन के। आज माता बहनाओं
बोली गोविंद भगवान की जय। आ जाओ माता बहना, जब देवकी रथ में बैठ के चली है तो कंस से बोली भैया ऐसी कौन सी भूल बन गई जो आप हमें बचपन की याद बिसा रहे हो, अपने देश को छोड़ के विदेश से मुझे भेज रहे हो। तो कंस बोला बहन रोहो नहीं, ये रोना धोना बंद करो, हर बहन का कर्तव्य होता है ससुराल में हर किसी को जाना है बहन, तो मेरा भी कर्तव्य था, मैं तेरा भाई हूं, मैंने तेरी शादी कर दी, तुझे भी ससुराल जाना है। तो आज माता बहनों जब देवकी रथ में बैठ के चली है, तो जब देवकी रथ में बैठ के चली है तो माता बहना अगर जवान लड़की आपके घर में है तो माँ बाप को उसके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, पाप होता है और पाप बताया है। तो माता बहना भाई बंधुओं जो अपने घर में कुंवारी कन्या बढ़िया तरीका से विधि विधान द्वारा शादी करते हैं, जैसी है तैसी। बोली गोविंद भगवान की जय। प्रेम से विदा किया। आज माता बहनों जब देव की रथ में बैठी है और उस रथ में वसुदेव भी बैठे हैं, जब रथ चला है तो पीछे से कंस का भी रथ चल दिया। कंस अपने रथ में सवार होकर के चला। आज माता बहनों जैसे ही देवकी वसुदेव रथ में बैठ के चले हैं, पीछे से कंस चला, तो जैसे ही जंगल में जाकर के वन में पहुंचे तो एकदम से आकाशवाणी हुई, कहने लगे हे भोजराज का, जिस बहन की तू हंसी खुशी के साथ विदाई कर रहा है उसी बहन का लाल तेरा आत्मा काल होगा काल। आज कंस खड़ा हो गया, रथ से नीचे उतरा, कहने लगा मंत्री आपने कुछ सुना? क्या सुना? वो कह रहे मंत्री को जो सुनो वे कह रहे बादल बिजली तड़तड़ा रहा है। कहने लगा महाराज मैंने सुना। क्या सुना? कि महाराज जिस बहन की तुम हंसी खुशी के साथ विदाई कर रहे हो उसी बहन का आत्मा लाल तुम्हारा काल होगा काल। उसी समय कंस ने क्रोध में आकर के द्रौपदी के केशों को पकड़ा और रथ से नीचे खींच लिया। आज माता बहना आगे बढ़ के कंस बोला है और क्या हुआ? आरे सुन जब राजा ने बात, ओ कंस की पिंजरी कांपी गई।
रथ से केस पकड़ के नीचे खींच लिया और कंस केस पकड़ के बोला, बहन बिना मतलब के कोई पाप नहीं करता। आज माता बहनाओं, कंस बोला है, बहन अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा वध करेंगे। और बिना मतलब का नहीं तो बेटे का बाप होता, नहीं बाप बेटे का होता, नहीं तो रिश्तेदार किसी को बिना मतलब के कोई किसी को पूछता नहीं। मैंने इसे दुनिया में देखा है। क्यों? परीक्षित महाराज कि सदा दिन एक से किसी